नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। स्कॉर्पियो में गाय मिली, गौरक्षकों ने कांटे बिछा, पंक्चर किया टायर। पार्टी हाईकमान के आदेश फिर ताक पर, गहलोत पायलट गुटों में होने लगी बयानबाजी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी और संग्रहालयों व स्मारकों में सैलानियों का निःशुल्क प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। लॉरेंस बिश्नोई को मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। एनआईए ने लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड मांगी है। एनआईए उसे पिछले साल दर्ज हुए एक मामले में पूछताछ के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर दिल्ली लाई है। वो फिलहाल बठिंडा सेंट्रल जेल में बंद है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे से लग्जरी कारों में गौवंश की तस्करी की जाने लगी है। सोमवार रात को कुछ गौरक्षकों ने पिनान व बड़ौदा मेव के पास से पीछा कर 2 वाहनों को पकड़ा। स्कॉर्पियो में 5 गाय ऊपर नीचे ठूस ठूस कर भरी हुई मिली। पुलिस ने कार व टाटा वाहन जब्त कर लिया है। गौवंश को सुधा सागर गौशाला भिजवाया गया है। गौरक्षक हेमंत मीणा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पिनान के पास टाटा गाड़ी में गौवंश है। हमने करीब 30 किलोमीटर पीछा कर हरियाणा बॉर्डर पहुंचते ही पुलिस को सूचना दी। स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए हमने कांटे लगाकर लग्जरी कार का टायर पंक्चर किया। आखिर तस्करों को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही कांग्रेस नेताओं की ओर से एकजुटता के दावे किए जाते हों, लेकिन आए दिन पार्टी नेताओं के बीच बयानबाजी और गुटबाजी इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। पार्टी में गुटबाजी और धड़ेबंदी कई बार सामने आ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हो रहे हैं। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस में पार्टी हाईकमान के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि बयानबाजी करने वाले नेता पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारी को भी निशाने पर ले रहे हैं। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही इसका असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। बीते महीने देश भर के एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू होने के साथ ही गर्मी के कारण प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा पर्यटकों से आबाद रहने वाले जैसलमेर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से एयरलाइन कंपनियों की ओर से यात्री भार नहीं होने के चलते यहाँ से विभिन्न जगहों के लिए सेवाएं बंद कर दी गई है। विश्व विरासत दिवस पर मंगलवार को संग्रहालयों और स्मारकों में सैलानियों का निःशुल्क प्रवेश रखा गया। सुबह से ही इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुबह संग्रहालयों और स्मारकों पर रंगोली सजाई गई। राजधानी के जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमेर महल, नाहरगढ़ आदि पर्यटन स्थलों पर राजस्थानी लोक रंग बिखर रहे हैं। सुबह से ही पर्यटकों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आरटीडीसी की होटलों में विभाग ने अधिस्वीकृत पत्रकारों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों और केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की स्थानांतरण की स्थिति सहित 12 विभिन्न श्रेणियों के लिए आरटीडीसी होटल में ठहरने पर विशेष छूट मिलेगी। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि हाल ही में की गई विशेष छूट की घोषणा की पालना करते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन कैटेगरी के लोगों को छूट मिलेगी। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसके तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से अलंकृत विभूतियों एवं गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र एवं खेल पुरस्कारों से पुरस्कृत अवार्डीज के साथ ही अधिस्वीकृत पत्रकारों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के साथ ही आरटीडीसी की होटल्स में ठहरने पर शुल्क में 50% की छूट का लाभ मिलेगा। ये छूट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य रहेगी। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में अब नया अभियान शुरू किया गया है। इसका नाम मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी रखा गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई है। शौचालय की सफाई तय करने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। इसके पीछे स्वच्छ शौचालय रखना मुख्य उद्देश्य है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि रोगियों, कर्मचारियों और आने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शिकायत के लिए एक QR जारी किया गया है। यदि किसी को कोई भी शौचालय गंदा नजर आता है तो तत्काल परिसर में लगे QR को फोन से स्कैन कर उस जगह की फोटो वहां अपलोड की जा सकेगी। अगर आपने बुलेट बाइक को मॉडिफाइड करवाकर साइलेंसर लगवा रखा है तो बदलवा लें। बाइक पर वही साइलेंसर लगा हो जो कंपनी की ओर से प्रमाणित है। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने रेंज के सभी थानाधिकारियों, चौकी एवं ट्रैफिक प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वे बुलेट बाइक पर घूमकर हुड़दंग मचाने वाले युवकों के खिलाफ सख्ती करें। आईजी के निर्देश पर 18 से 20 अप्रैल तक बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
बीते दिनों कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं, तब से चर्चा में हैं। उनकी एक फोटो को काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने फोटो के साथ ट्वीट किया, बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन के हर पग पर कड़ी धूप में शीतल छांव के समान होता है। फोटो में एक बुजुर्ग सचिन को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसको पसंद किया है। इसको लाइक कर रीट्वीट भी किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, विजयी भव, तो दूसरे ने ट्वीट किया, वीर तुम बढ़े चलो। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, राजस्थान की जनता आपको सीएम के रूप में देखना चाहती है। दिसंबर 2022 में हुई द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी अनिल मीणा और शेर सिंह मीणा को एसओजी टीम सोमवार को सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां आरोपी से गहनता से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर एक कार को जब्त किया गया। सिरोही थाना प्रभारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिसंबर 2022 में हुई द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक मामले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय भावरी का उप प्रधानाचार्य मीणा मास्टरमाइंड था। 1 लाख रुपए के इनामी मीणा से एसओजी की टीम के एएसपी लाखन सिंह मीणा ने गहनता से पूछताछ की है। अजमेर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। 2 व्यक्तियों ने पैसे निकालने में मदद के बहाने कार्ड लिया और झांसा देकर दूसरा कार्ड थमा दिया। इसके बाद जब 11,500 रुपए विड्रॉ का मैसेज आया तो पता चला। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। महंगे रसोई गैस सिलेंडर और आटे के बाद अब महंगे मसालों ने आम आदमी को झटका दिया है। बेमौसम बारिश से 250 रुपए बिकने वाला जीरा अब 500 रुपए किलो पर पहुंच गया है। उत्पादक मंडियों में तो जीरे के दाम 50,000 रुपए क्विंटल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। जीरे के दाम में एक दिन में 9,000 रुपए क्विंटल तक का उछाल आ चुका है। राजस्थान में मार्च के दौरान बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण जीरे की फसल बड़े पैमाने पर खराब हुई थी। स्टॉक की तंगी के चलते इन दिनों लाल तिल्ली की कीमतें काफी ऊंची बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में नई लाल तिल्ली जून में आएगी। वर्तमान में स्टॉक नहीं होने से इसके भाव 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहे हैं। लाल तिल्ली की उपलब्धता नहीं होने से राजस्थान में अधिकांश तेल मिलें बंद पड़ी है। जयपुर मंडी में लाल तिल पपड़ी 4300 रुपए और डली 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर मजबूती बोली जा रही है। बिनौला खल के भाव 3300 रुपए से 3600 रुपए प्रति क्विंटल बताए गए हैं। भीलवाड़ा में गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी, कूलर, पंखों की सार संभाल शुरू हो गई है। बाजार में दुकानों पर कूलर और पंखों की वैरायटी सजने लगी है। इनकी बिक्री भी बढ़ गई है। इस बार गर्मी के साथ इनके दाम में 10% की तेजी आने से जेब पर भारी पड़ रहा है। 3-4 दिन से पारे में तेजी के साथ ही कूलर व पंखों का बाजार चढ़ा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भीषण गर्मी के कारण बाजार में कूलर, पंखे, फ्रिज और एसी की मांग में और तेजी आएगी। आम लोगों की शाही थाली का हिस्सा माने जाने वाले सांगरी इन दिनों किसानों की कमाई का अच्छा जरिया बनी हुई है। बाजार में काजू व बादाम हर आम आदमी को 1,000 रुपए से कम दर में मिल जाएंगे, लेकिन सांगरी नहीं मिलेगी। वर्तमान में बाड़मेर के बाजार में सूखी सांगरी 1,000 से ऊपर भाव में आ रही है। प्रतिदिन व्यापारी 20 से 30 क्विंटल सांगरी किसानों से खरीद रहे हैं। बाजार में हमेशा की तरह लगभग 40 से 50 लाख रुपए की सांगरी आ रही है। देश विदेश में मांग के चलते किसानों को इसके आज भी बढ़िया भाव मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर